हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे सागर ब्लॉग में। मैं आपको एक दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी जो स्कैम करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ वो स्कैम एक बार हो चुका है। तो स्कैम ये होता है कि आप अगर कार्ड बनवाए हैं तो सबसे अच्छा ये है कि अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं, जैसे कि आप कार्ड से एंट्री आउट करें, वो बढ़िया रहता है। ठीक है, जो कि आपका 150 का बन जाता है। अगर इसके अलावा अगर नया कोई व्यक्ति अगर जाता है मेट्रो में, तो उसके लिए ये अवेयरनेस मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये स्कैम हो चुका है एक बार। तो अवेयरनेस ये है कि अगर आप किसी भी दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी से टिकट काउंटर से या टोकन कटवाने जाते हैं, तो अगर आपके पास 100 या 200 का नोट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 500 का नोट है अगर आपके पास, तो जब आप टिकट कटवा रहे हैं, आप अब चाहे 100 का टिकट कटवाएं चाहे 50 की टिकट कटवाएं, जब आपको टोकन मिले और जब कर्मचारी अगर आपको, ये एक बात ध्यान देना, अगर कर्मचारी बिना पूछे आपको बता रहा है कि ऐसे जाना है, आपको यहाँ से मेट्रो को चेंज करना है, वहाँ से चेंज करना है, वहीं पे उनका स्कैम शुरू हो जाता है। वहीं पे शुरू होता है स्कैम। वहीं पे ये स्कैम करते हैं कि बंदे को अपने बाद में फंसा लेते हैं, और बंदे को उसी टाइम ही पैसा भी देंगे। और पैसे में क्या रहता है कि अगर 50 रुपये का टिकट कटा हुआ है तो वो बंदे को 350 रुपये देंगे, जबकि 450 रुपये देने चाहिए। अब वो आदमी नया आदमी रहता है जाने के लिए, कहीं भी नया कोई रहता है जाने के लिए, पता था उसका रहता नहीं है, तो वो अपना पैसा लेता है, अपना रख लेता है, और वो बाद में फंसाया रहता है उसको। क्योंकि बिना पूछे यहाँ पर कोई बताने वाला कुछ है नहीं, जब तक उसका मतलब कुछ नहीं रहेगा तभी बताएगा वो। तो ऐसे ही मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं ऐसे ही 200 का नोट दिया, और मुझे जाना था गुड़गांव से दिल्ली के लिए, 50 रुपये लगता है टिकट टोकन। मैंने टोकन कटवाया, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके बाद पे, वो बताने लगा कि ऐसे जाना है, ऐसे कटवाना है। उसके बाद ध्यान नहीं दिया, वो मुझे चेंज दिया, 10 का करके दिया चेंज, वो मुझे 100 रुपये ही दिया था। फिर बाद में मैंने देखा, तो फिर मैं वहाँ पर क्लेम करने गया, तो फिर वो कह रहा नहीं मैंने पूरा दिया था। इसलिए आप इससे बचना चाहते हैं तो आप जैसे ही वहाँ जाएं टोकन कटवाएं। ठीक है, अगर आप 500 का नोट दे रहे हैं तो पैसा काउंटर से हटने से पहले चेक करें कितने रुपए आपको मिले हैं, कितने रुपए का टिकट है, इसके बाद ही वहाँ से हटें, अन्यथा आपके साथ स्कैम हो जाएगा। और वो क्लेम करने जाएंगे आप, अगर वहाँ पर तक कोई आपके पास सबूत नहीं रहेगा या कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा जो भी आप बता सके कि इसे, वो तुरंत मुकर जाएंगे, नहीं आपको हमने पूरा पैसा दिया था, वो मुकर जाएगा, तुरंत मुकर जाएगा। इसलिए ऐसे ही मैंने एक आदमी, ऐसे मैं दिल्ली से भी आ रहा था, कल ही आ रहा था, तो दिल्ली से मैं आ रहा था, तो एक नया आदमी मैंने देखा, परिवार लिया हुआ था, वो आदमी नया ही था। मैंने क्या देखा कि वहाँ पर वो 500 का नोट दे रहा है, मैं उसके पीछे ही खड़ा हूँ। 500 का नोट दिया और दिल्ली गुड़गांव का टिकट कटवाया। वो मैं जान गया, वो अपने से बताने लगा। मैं उससे आदमी पूछा नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, वो बताने लगा कि वो बोला कि मुझे गुड़गांव जाना है। वो खुद ही बताने लगा, कर्मचारी जो टोकन काटता है, कि आप यहाँ से चेंज करिए, यहाँ से जाना है उसको। मैं समझ गया तुरंत। वो जैसे ही वो आदमी वहाँ से हटा, मैं उसे तुरंत बोला पैसा आप चेक कीजिए। तुरंत मैंने बोला पैसा चेक कीजिए, आपका कम होगा पैसा। वो तुरंत ही 100 रुपये उसमें कम थे, तुरंत ही वहाँ पे उसको 100 रुपये कम मिले। फिर तुरंत ही वो वहाँ गया, बोला 100 रुपये आप कम दिए हैं, तब जाके वो उसका पैसा तुरंत दिया। अगर वही 10 मिनट बाद अगर हट के वहाँ जाता तो वो कहता कि नहीं मैंने पूरे पैसे दिए थे। तो वो आदमी बोला हाँ सही बात है। मैंने उसको अवेयरनेस आदमी दिया कि कभी आप जाएँ अगर दिल्ली मेट्रो में, अगर कर्मचारी टोकन कटवा रहे हैं या बड़ी नोट दे रहे हैं आप अगर 500 का, तो पैसा वहाँ पर चेक किए बिना हटे नहीं, चेक कर लें कितना आपको वापस दिया है, तब यहाँ से हटे। बस यही आपको अवेयरनेस देना चाहता था मैं। धन्यवाद।